हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? चलो स्टार्ट कर लेते हैं। आज की क्लास क्या है? यूपीएलटी शिक्षक भर्ती 2025, जिसमें हम क्या पढ़ रहे हैं आपको बहुत अच्छे से पता है। विषय कौन सा है? नागरिक शास्त्र है, जिसमें हम पढ़ रहे हैं मार्क्सवादी और दैवीय सिद्धांत के क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। कल किए थे थोड़े क्वेश्चन, आज इससे आगे भी करेंगे। डेली क्वेश्चन होते हैं शाम को 7 बजे, 60 क्वेश्चन होते हैं। आज क्लास नंबर कितनी है? 6 है। 5 क्लासें हो गई, वो क्लासें आपने नहीं देखी हैं तो देखिए जाके, आपको बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आने वाला है। आपकी तैयारी भी बेहतर हो जाएगी, आपने डेली देख ली तो। ये आपको पता ही है, ये जितना भी ये पूर्वावलोकन है, ये आपको पूरा हम कराने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चन सारे आपको कराने वाले। डेली क्वेश्चन 60 होते हैं शाम को, तो इसलिए चैनल सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो। जैसे ही हमारी क्लास स्टार्ट होती है आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा तो आप इसे देखोगे। आप 60 क्वेश्चन डेली देख लिए तो रूटीन में, आप मान लो रूटीन में आपने 60 क्वेश्चन ला लिए तो आपकी तैयारी बहुत बेहतर हो जाएगी। समझो इसमें सबसे ज़्यादा विचार में दिक्कत होती है। हालांकि जिसका नागरिक शास्त्र है साथ में पॉलिटी भी होगा। पॉलिटी में ना आपने कहीं ना कहीं अभी तक पढ़ा होगा, जैसे संविधान आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, लेकिन ये विचारक हैं, ये आपने अब नहीं पढ़े होंगे ना। तो ये क्वेश्चन ऐसे इसके थ्योरम होती हैं, इसके विचारक होते हैं, बार बार पढ़ो तभी याद रहते हैं। जैसे सोचो एक बार पढ़ के काम में चल जाए, नहीं चलेगा। जैसे एक बार अपनी बुक से पढ़िए या जहाँ से आपने कोर्स परचेज किया वहाँ से पढ़िए, उसके बाद यहाँ पे प्रैक्टिस कर लीजिए आगे, आपको बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आने वाला। जैसे ये बुक है, ये जो बुक है, ये मार्केट में बुक ऐसे बहुत ऐसे बच्चे हैं जिन्हें परचेज करने नहीं कर पा रहे हैं, तो ये बुक आपको हम कंप्लीट कराएंगे। ये बुक जो है आपको कंप्लीट कराएंगे। ऐसा नहीं, देखो ये टीजीटी, पीजीटी, एलटी जितने भी टीचिंग के सब्जेक्ट आए हैं 2000 से 2025 तक के, जितने भी अभी तक एग्जाम हुए हैं, सारे क्वेश्चन इनमें इन्वॉल्व हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन इन्वॉल्व हैं, तो आप बिल्कुल इससे जुड़ना ना भूलिए। आपको पता ही है फॉर्म कितने पड़े हैं, एक पद पे बहुत हैं, एक पद पे 166 पद दावेदार हैं। तो आप सोचिए आपको अपनी सीट कैसे कंफर्म करनी है, तो आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो। तो बिल्कुल शाम को 7 बजे जुड़ना ना भूलिए, और साथ में लाइक भी करते रहिए और कमेंट भी करते रहिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। और ये आपने 60 क्वेश्चन कर लिए ना, डेली डेली 60 क्वेश्चन कर लिए ना, तो आपको एक 15 दिन ही ओनली पढ़ के देखिए, आपको कितना गजब कॉन्फिडेंस आने वाला है। कितना गजब कॉन्फिडेंस आने वाला है। 60 दिन भी आप, मतलब 15 दिन भी आपने पढ़ लिए, 15 दिन आपने लगा कंटिन्यू पढ़ लिए, तो आपका बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस होने वाला है। ये मेरा वादा है। तो कौन सा क्लास है? क्लास नंबर आज 6 है, 5 हो गई हैं, वो नहीं देखी हैं तो जो देखिए जाके, जिसमें आज हम पढ़ रहे हैं मार्क्सवादी और देवी सिद्धांत जी हो गए, यही पढ़ेंगे। चलो स्टार्ट कर लेते हैं अपनी क्लास बिना टाइम वेस्ट किए। देखो टाइम ज़्यादा वेस्ट करना नहीं है, सीधे क्लास टू क्लास। और मेरा मानना भी है बीच में हम रुकता भी नहीं, सीधी क्लास पे कंटिन्यू चलते ही रहते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन देख लेते हैं आगे के। तो कल हम लोगों ने कितने पढ़ लिए थे? कल हमने पढ़ लिए थे 90 तक क्वेश्चन। कितने? 90 तक क्वेश्चन हमने पढ़ लिए थे, 90 क्वेश्चन तक पढ़ लिए थे। इससे आगे आज हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, इससे आगे हम इससे क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। चलो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट कर लेते हैं आगे का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 91 आप पढ़िए। 191 क्वेश्चन आप पढ़िए, और आंसर उसका हमने आंसर ही दे दिया पहले ही। चलो कोई नहीं, पढ़िए। क्वेश्चन 91 आप पढ़िए। राज्य की उत्पत्ति का प्रतिशतात्मक सिद्धांत किससे जुड़ा है? बताओ। प्रतिशतात्मक मतलब होता है इसमें जो मुखिया होता है, पुरुष वर्ग होता है, उसका लड़का वर्ग होता है, वो मुखिया होता है। ये किसने कथन कहा था, किससे जुड़ा है? ये तो आपको पता ही, हेनरी मैन। बी राइट आंसर होगा। यानी मेरी पुस्तक, इन्होंने पुस्तकें लिखी थी, 61 में लिखी थी, 75 में लिखी थी, और इनकी ये पुस्तक है। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 92। सीमित सरकार का सबसे बड़ा समर्थक कौन था? जो सीमित सरकार थी उसका सबसे बड़ा समर्थक कौन व्यक्ति था? बताओ। ये क्वेश्चन आप बताइए, उसका तो हमने चॉइस कर दिया। क्वेश्चन नंबर बताइए कौन था? सी लॉक। सी आंसर हो जाएगा राइट आंसर। तो इसकी डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन देख लेते हैं। लॉक के समझौता सिद्धांत को, लॉक के जो समझौता सिद्धांत में, क्योंकि सरकार भी एक पक्ष होती है, इसके ऊपर समाज द्वारा कुछ शर्तें लगाई दी जाती हैं, जिसका पालन यदि सरकार नहीं करती है, तो उसे समाप्त नई सरकार के निर्णय द्वारा किया जाता है। इस प्रकार लॉक ने एक सीमित एवं उत्तरदायी सरकार की कल्पना की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन 94, 92, 93, ये पढ़िए, ये क्वेश्चन आप पढ़िए। प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत की पुष्टि की गई थी। प्राकृतिक जो अधिकारों की जो पुष्टि थी की गई थी, कब की गई थी और किसने की थी बताओ। 93 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी, केवल कुछ उदारवादी द्वारा ही की गई थी। किनके द्वारा की गई थी? केवल कुछ उदारवादी नेता थे उनके द्वारा ही की गई थी। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। व्याख्या भी पढ़ना बहुत जरूरी है। प्राकृतिक अधिकारों, नेचुरल राइट्स, ठीक है, ये सिद्धांत का समर्थन केवल कुछ उदारवादियों ने ही किया था। कुछ उदारवादियों प्राकृतिक अधिकारों के समर्थक नहीं थे और कुछ थे जो नहीं समर्थक थे, जिसमें थे जर्मनी थे, बेंथम थे, ये इनके समर्थक नहीं थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 94 क्वेश्चन आप देखिए। 94 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अब पढ़ लीजिए क्वेश्चन। 94 है भाई, राज्य की उत्पत्ति का देवीय सिद्धांत नहीं मानता है। क्या नहीं मानता? राज्य की उत्पत्ति का देवीय सिद्धांत नहीं मानता है। क्या नहीं मानता है बताइए। 94 का राइट आंसर हमारा क्या है? 94 का राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। राज्य और वास्तव में सभी संस्थाएं मानवीय चेतना की परिणाम है और वे ऐसी कृतियां हैं जो मानव के नैतिक उद्देश्यों को समझने के फलस्वरूप उत्पन्न हुई हैं। ठीक है, इसका व्याख्या पढ़ लेते हैं। व्याख्या पढ़ लेते हैं। राज्य की उत्पत्ति का देवी सिद्धांत नहीं मानता है कि राज्य, सरकार और वास्तव में सभी संस्थाएं मानवीय चेतना का परिणाम है और वे ऐसी कृतियां हैं जो मानव के नैतिक उद्देश्यों को समझने के फलस्वरूप उत्पन्न हुई हैं। तो इसलिए इसका बी सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 95 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 95 पढ़िए, क्या कह रहा? जॉन लॉक और रूसो के सामाजिक संविदा सिद्धांत के संबंध में क्या सही है बताओ, क्या सही है? 95 का आप राइट आंसर बताइए। तो इसमें फर्स्ट पढ़िए क्वेश्चन, लॉक और समझौते का प्रयोग समझे, जबकि रूसो का संविदा तो इसमें सभी हो जाएंगे। ये भी सही है, ये भी सही, डी, ये सभी हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 96 पढ़ लीजिए। 96 क्या कह रहा है? सामाजिक अभियांत्रिक का सिद्धांत प्रस्तुत किया था, किसने किया था? करने वाले विचारक थे। अभियांत्रिकी किसने किया था बताओ। 96 का राइट आंसर आप बता दीजिए। 96 का राइट आंसर कार्ल जे पॉपुलर, बी राइट आंसर है। समाज सुधारक थे, एक समाज सुधारक थे और परिवर्तन समर्थन में करने वाले आधुनिक विचारों में थे। कार्ल पॉपुलर की पुस्तक भी थी ओपन सोसाइटी, इनकी पुस्तक ओपन सोसाइटी थी, 1945 में लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 97, क्वेश्चन नंबर 97 पढ़िए। 97 क्वेश्चन क्या कह रहा है? जॉन लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य की स्थिति थी, क्या थी बताइए, क्या थी स्थिति बताइए। 97 का राइट आंसर बताइए। 97 का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्यों? मनुष्य एक विवेक युक्त प्राणी है। ठीक है, बी राइट आंसर हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन पढ़ लेते हैं। सॉल्यूशन का है, विचारक जॉन लॉक के अनुसार मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है। मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है। लॉक के अनुसार मानव स्वभाव में शांतिम पारस्परिक सहयोग करने वाले व्यक्ति हैं। लॉक प्राकृतिक अवस्था को एक पूर्ण राजनीतिक व्यवस्था मानते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 98, किसी दो प्रकार के समझौते, एक सामाजिक तथा एक दूसरा सरकारी प्रतिपादित किया था, एक ही बात होती है। 98 को बताइए आप क्या हो जाएगा? लॉक ने ही किया, ये राइट आंसर हो जाएगा। लॉक के बारे में पढ़ लेते हैं। लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था आदर्श अवस्था होती है, एक आदर्श अवस्था होती है, किंतु ना तो व्यवहारिक होती है, ना ही एक स्थायी होने की कोई गारंटी दी जा सकती है। लेकिन इसके लेखों में दो प्रकार के समझौते मिलते हैं। पहले समझौते मनुष्य के निश्चित होने के और दूसरे संबंध व्यवस्थित अधिकार को समाज देते हैं और दूसरे सामाजिक को मिलकर एक दूसरे को शासन करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 देखिए। 99 का निम्नलिखित कथनों में से सही ढूंढिए। सही कथन आपको ढूंढना है, कौन सा होगा? सही कथन आपका सी हो जाएगा। लॉक ने सरकार और राज्य में विभेद किया है, मतलब अंतर किया है। सामाजिक संविदा के पश्चात मनुष्य ने राज्य की रूपी संस्था की रचना की है, किंतु राज्य के कार्य संचालन उनके द्वारा किया जाता है, जैसे लॉक ने सरकार द्वारा कहा था। किंतु तीनों भाग, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, विधान पालिका और न्यायपालिका, ये तीनों उन्होंने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 200
कमेंट करके बताइए कितने आपके सही हो रहे हैं। इसका तो राइट आंसर हमने बता ही दिया। प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत से निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का नाम जुड़ा है? ठीक है, किससे जुड़ा है तो आपको बताइए दोस्तों का क्या हो जाएगा, ए लॉक से। लॉक की डेफिनेशन पढ़ लो तो पढ़ लो। इन्होंने सिद्धांत सिद्धांत 3 दिए, जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। इन्होंने 3 ही अधिकार वांछित किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 201। निम्नलिखित में से किसने राज्य के विकास को प्रभावित नहीं किया था? ऐसा कौन सा तत्व है जो राज्य को प्रभावित नहीं किया था? बताओ ऐसा कौन सा, बताओ। 201 का बताइए आप। ये राजनीतिक दल, जो धर्म भी प्रभावित करता है, राजनीतिक चेतना भी करती है, रक्त संबंध भी करता है। ये आपको पता है और पढ़ भी चुके हैं ये क्वेश्चन पीछे। ये क्वेश्चन हम पढ़ भी चुके हैं पीछे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी व्याख्या पढ़ लो, व्याख्या पढ़ लो। व्याख्या क्या कर रहा है? राज्य के विकास में राजनीतिक दलों में कोई योगदान नहीं होता है, क्योंकि राजनीतिक दल राज्य के पश्चात ही सरकार में निर्णय और समाप्ति हो जाते हैं, मतलब समाप्त हो जाते हैं, क्रियाशील होते हैं। जबकि रक्त संबंध, धर्म शक्ति, आर्थिक गतिविधियाँ और राजनीतिक चेतना कारकों के समय विकास को प्रभावित करते हैं। ये सभी कारक राज्य की उत्पत्ति विकासवादी या ऐतिहासिक सिद्धांत से संबंधित होते हैं, इसे ऐतिहासिक सिद्धांत से संबंधित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 202, मतलब कितने 12 क्वेश्चन चल रहे हैं। पढ़िए, राजनीतिक चेतना राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत का एक कारक है। ये किस सिद्धांत से संबंधित है? ये किस सिद्धांत से संबंधित है बताइए। ये क्वेश्चन देखो पूछा गया है 2004, 8 तो 9 में, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। 2002 का बताइए, 202 का बताइए क्या हो जाएगा हमारा, डी राइट आंसर हो जाएगा, विकासवादी सिद्धांत, डी विकासवादी सिद्धांत। राज्य की उत्पत्ति का विकासवादी सिद्धांत सबसे वैज्ञानिक सिद्धांत माना जाता है। राज्य की उत्पत्ति का सर्वमान्य सिद्धांत होता है। ये सिद्धांत का स्वीकार करता है कि राज्य की उत्पत्ति किसी एक निश्चित समय में नहीं हुई है, बल्कि ये एक क्रमिक विकास से परिणाम माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 3, निम्नलिखित में से राज्य की उत्पत्ति का सर्वमान्य सिद्धांत कौन सा है? 3 का राइट आंसर बताइए। 3 का बता सकते हो? बताइए, कमेंट करके बताइए आप। 3 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा विकासवादी सिद्धांत। विकासवादी सिद्धांत देखो कितनी बार पूछा गया, 11, 9, 8, 10, 5, 3। देखो कितना इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका सॉल्यूशन पढ़ लेते हैं, व्याख्या पढ़ लेते हैं। विकास या ऐतिहासिक सिद्धांत की मान्यता है कि राज्य का निर्माण शक्ति अथवा समझौते के द्वारा नहीं हुआ है। यद्यपि इसका विकास नहीं हुआ है, यह प्रकृति द्वारा ही इसका विकास हुआ है। इस प्रकार अन्य संस्थाएं विकसित होती हैं और एक राज्य भी एक ऐतिहासिक विकास की प्रक्रिया है और परिणाम है। विकासवादी सिद्धांत की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। ये राज्य की उत्पत्ति, ये सिद्धांत सर्वमान्य सिद्धांत माना जाता है, जो कि एक काल्पनिक कल्पना के आधार पर नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 4 पढ़िए। 4 क्वेश्चन क्या कह रहा है? राज्य की उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत काल्पनिक नहीं है? काल्पनिक नहीं है बताइए, ये आप बता सकते हो। 4 का बताओ, काल्पनिक नहीं है, कौन सा नहीं है? सी ऐतिहासिक, सी राइट आंसर ऐतिहासिक नहीं है। इसी व्याख्या पढ़ लेते हैं। व्याख्या क्या है हमारी, व्याख्या क्या पढ़ते हैं। देखो, राज्य की उत्पत्ति का विकासवादी ऐतिहासिक सिद्धांत एक सर्वमान्य सिद्धांत है। ये मानता है कि राज्य एक क्रमिक विकास का परिणाम नहीं है, समझौता का। इसका मानना है कि राज्य सभी रूपों में संस्था को विकास अनेक तत्वों को महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में ऐतिहासिक सिद्धांत प्रतिपादित किया था, किसने किया था? 5 का राइट आंसर बताइए, किसने किया था? ये किया था आपका हेनरी मैन द्वारा, ये हेनरी मैन द्वारा किया था। इसका सॉल्यूशन पढ़ लीजिए, इधर सॉल्यूशंस का। राज्य की उत्पत्ति का संबंध विभिन्न मत का उल्लेख मानता है। इसमें राज्य का ऐतिहासिक सिद्धांत भी एक है, ऐतिहासिक सिद्धांत भी है। इस सिद्धांत में प्रबल समर्थक हेनरी मैन थे, इसके प्रबल समर्थक हेनरी मैन थे। हेनरी मैन ने लिखा है, समाज के प्राचीनतम इतिहास की आधुनिकता पूर्वोत्तम के निष्कर्ष के इंगित करती है कि समूह की एकता के सूत्र में बांधने वाला प्रारंभिक बंधन का रक्त संबंध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7। ये देखिए 6 क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, पढ़ लीजिए।
ये क्वेश्चन आप एक में दिया है, आपका कथन दिया, दूसरे में उसका निष्कर्ष दिया है। अरस्तु के अनुसार राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात है। और दूसरा कह रहे हैं अरस्तु के अनुसार राज्य का एक नैसर्गिक संस्था है। बिल्कुल सही है, लेकिन ए बी दोनों सही है, लेकिन इसकी ये व्याख्या नहीं करता, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। सी राइट आंसर है। अरस्तु ने राज्य को व्यक्ति से पहले माना है। व्यक्ति से पहले माना है। राज्य को प्राकृतिक संस्था अथवा एक नैतिक संस्था ही भी माना है। अरस्तु ने राज्य में आंगिक सिद्धांत के समर्थन करते हुए ये तार्किक तर्क दिया था कि राज्य और व्यक्ति में ही संबंध है जो शरीर और विभिन्न अंगों से है। उसने कहा था जो राज्य और व्यक्ति में जो संबंध है वही संबंध जैसे मनुष्य के अंदर ब्लड और बॉडी में होता है। ठीक है, 7 क्वेश्चन नंबर बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 7 बढ़िया। निम्नलिखित में से राज्य के साम्यवादी सिद्धांत का प्रथम प्रतिपादक कौन थे? बताइए। 7 का राइट आंसर कौन हो जाएगा? इसके थे प्लेटो थे। प्लेटो के बारे में पढ़ लेते हैं। प्लेटो के बारे में, प्लेटो की पुस्तक कौन सी थी? प्लेटो की ओरिजिनल थ्योरी थी। ये इसके प्रतिपादक थे। अभी भी सिद्धांत में तार्किक सिद्धांत भी होता है। राज्य के विभिन्न अंगों को से युक्त एक ऐसी संस्था मानी जाती है जो मानव शरीर विभिन्न अंगों से मुक्त संस्था होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8, 208 है। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण राज्य के निर्माण में मार्क्सवादी दृष्टिकोण में व्याख्या करता है? ये बताओ कौन है? 8 का आप बताइए। 8 का राइट आंसर बताइए। 8 का राइट आंसर मोर निजी संपत्ति। निजी संपत्ति ये राइट आंसर हो जाएगा। निजी संपत्ति इसकी पुस्तक थी, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक थी ओरिजिनल ऑफ द फैमिली प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट। सर्वप्रथम राज्य के निर्माण में मार्क्सवादी दृष्टिकोण को स्पष्ट किया था। इसमें निजी संपत्ति को राज्य की संपत्ति का कारण माना था। इसकी सुरक्षा के लिए पूंजीपतियों की परख के लिए निर्माण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9। किस सिद्धांत की ये मानता है कि राज्य की उत्पत्ति युद्ध स्थल से होती है? युद्ध स्थल से होती है, बताइए। बताओ भी, 9 का बताओ। 9 का बताइए क्या हो जाएगा हमारा? बी, शक्ति सिद्धांत। बी राइट आंसर हो जाएगा। सॉल्यूशन से पढ़ लेते हैं। शक्ति सिद्धांत के अनुसार राज्य को ईश्वरीय संस्था नहीं बनना मानवीय संस्था माना है। इसकी उत्पत्ति बल प्रयोग के आधार पर हुई है। बल प्रयोग ही राज्य की उत्पत्ति का कारण है और वर्तमान समय में राज्य का अस्तित्व में आधार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए 10 क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? सामाजिक अनुबंधन सिद्धांत का केंद्र बिंदु क्या है? केंद्र बिंदु है राज्य। आगे बताओ 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10 का राइट आंसर हमारा राज्य एक मानव कृतित संस्था है। मानविक क्या है? राज्य एक मानव द्वारा एक कृतित संस्था है। ठीक है, इसकी वो पढ़ देते हैं। व्याख्या पढ़ लीजिए। व्याख्या कह रहा है समाज समझौते का सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति की जो व्याख्या देता है उसे उदारवादी मानवता की पुष्टि कर देती है। सामाजिक समझौते का सिद्धांत ने शासक को दैवी अधिकार में चुनौती देने के लिए मान्यता प्रदत्त की थी। शासक की सत्ता से ही अदालत समझौती रहती है के कारण इस प्रकार सामाजिक अनुबंधन सिद्धांत केंद्रित बिंदु होता है। राज्य मानव द्वारा प्रेरित और मानवीकृत संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 11। निम्नलिखित में से किसने मार्क्सवादी के व्यवहारवादी प्रयोग में सर्वाधिक योगदान दिया था? किसने मार्क्सवादी के व्यवहारवादी प्रयोग में सर्वाधिक योगदान दिया था? किसने दिया था? 11 का राइट आंसर बताइए। किसने दिया था? ये दिया था लेनिन ने दिया था। बी राइट आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। सोवियत संघ के समाजवादी विचारक लेनिन को किसके थे? सोवियत संघ के विचारक थे, मार्क्सवादी कहलाते क्योंकि इन्होंने सर्वप्रथम सैद्धांतिक मार्क्सवादी के सोवियत संघ के व्यवहारिक आयाम दिया था और 1917 में पूर्व सोवियत संघ के राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का राज्य की उत्पत्ति अभिव्यक्ति सिद्धांत के किसका नाम संबंध है? 12 का राइट आंसर बताइए। ये हावर्ड स्पेंसर का। डी राइट आंसर। हावर्ड स्पेंसर राज्य की उत्पत्ति के साम्यवादी सिद्धांत को, जबकि हाब्स रूस राज्य की उत्पत्ति को समझौतावादी सिद्धांत से संबंधित जोड़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 13, साथ में लाइक भी करते रहिए, कमेंट करके बताते रहिए इसका राइट आंसर क्या। सामाजिक संविदा सिद्धांत के अनुसार होता है, सामाजिक संविदा संवाद पर होता है। बताओ 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 13 का राइट आंसर बी, राज्य एक मानवकृत संस्था है। इसका सॉल्यूशन पढ़ देते हैं। ये देखो 17 और 18वीं शताब्दी की राजनीति विचारधारा में सामाजिक संविदा सिद्धांत का पूर्ण अन्य है। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य देवीय न होकर एक मानवीय संस्था है जिसका निर्माण प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले व्यक्तियों द्वारा परस्पर किया गया समझौता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य की उत्पत्ति के संबंध में उदारवाद की सहमति है। उदारवाद की सहमति क्या है बताइए। 14 का राइट आंसर उदारवाद की सहमति क्या है, डी, सामाजिक अनुबंधन का सिद्धांत। सामाजिक अनुबंधन का सिद्धांत, इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। व्याख्या ये दी है आपको। व्याख्या क्या कह रहा है, उदारवादी विचारक राज्य को एक ऐसी संस्था मानते हैं जिसे सब मानव या उनके समूह ने मिलाकर अपने हितों के लाभ के लिए बनाया है। ये विचार के यांत्रिक सिद्धांतों के साथ निकट जोड़ दिया गया था। सामाजिक अनुबंधन का सिद्धांत राज्य की उदारवादी कल्पना के अनुरूप है। ये कल्पना की गई है कि राज्य का निर्माण सब मनुष्यों ने मिलकर किया है, सबके हित में उद्देश्य किया जाना चाहिए। 15 का राइट आंसर देखो। 25 क्वेश्चन पहुंच गए, बताओ कितने सही हो रहे हैं। सामाजिक संविदा का सिद्धांत मुख्य रूप से प्रदान करता है, क्या करता है बताइए। 25 का 15 का राइट आंसर बताइए। 215 का राइट आंसर बी, राजनीतिक दायित्व के आधार पर की गई व्याख्या। इसकी व्याख्या पढ़ देते हैं कि सामाजिक संविदा सिद्धांत का राजनीतिक दायित्व के आधार पर की गई व्याख्या का प्रदान करता है। 17वीं और 18वीं शताब्दी के सिद्धांत के दशक में देवी अधिकार को चुनौती देते हुए ये मान्यता प्रदत्त की थी कि शासक की सत्ता में सही अधिकार शक्तियों की सहमति के जनधारण की इच्छा को स्वराज की सत्ता के आधार पर मानकर सिद्धांतों को आधुनिक लोकतंत्र के लिए नींव तैयार करने को कहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 216, सामाजिक समझौते का सिद्धांत मूलतः चाहता है, क्या चाहता था बताइए। 16 का राइट आंसर बताइए। 16 का राइट आंसर ए, राजनीतिक दायित्व के आधार को समझना, राजनीतिक दायित्व को समझना, ये ही उसका सामाजिक समझौते का सिद्धांत है। ये तो आप लगा भी सकते थे अपने आप ही। इसकी व्याख्या पढ़ देते हैं। व्याख्या क्या कह रहा है, राज्य की उत्पत्ति संबंधित सामाजिक समझौता राजनीतिक सिद्धांत दायित्व को समझना चाहता है। हाफ्सिस में तो लोकदेवी और रूसो की एक सिद्धांत के प्रमुख विचारक थे। अपने तर्क और नागरिकों के प्रति राज्य के और प्रति नागरिकों के दायित्व को स्पष्ट रूप से उल्लेख भी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक समझौते का सिद्धांत संबंधित नहीं है। सामाजिक समझौते का सिद्धांत संबंधित नहीं है, किससे संबंधित नहीं है, डी, इच्छा से संबंधित, जिसमें इच्छा से कोई भी, सबकी इच्छा से कोई भी महत्व नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन पढ़िए। राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक समझौते संबंधित सिद्धांत की इच्छा, सबकी इच्छा, तो सबकी इच्छा संबंधित कोई उसका महत्व नहीं है। ये भय और स्वार्थ और इच्छा अनुसार व्यक्तिगत स्वतंत्रता को संबंधित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 18, निम्नलिखित में से राज्य की उत्पत्ति के प्रत्यात्मक सिद्धांत को संबंधित करता है, कौन है। ये तो आप बता सकते हैं कौन है, ये आपको हैंडीमैन हम पढ़ के आ रहे हैं। हैंडीमैन के बारे में पढ़ लेते हैं। हैंडीमैन में क्या, हैंडीमैन प्रत्यात्मक सिद्धांत को सबसे प्रबल समर्थक मानते हैं। उन्होंने अपने इस सिद्धांत की पुष्टि यूनानवासी हेमंत शिराती को ट्रोमेटिक में किया था। उदाहरण के लिए इस सिद्धांत के अनुसार पुरुष ही परिवार का मुखिया होता है। इसमें जो होता है, जो पुरुष ही व्यक्ति होता है वही उसका मुखिया होता है। ठीक है, जिसके पास दंडात्मक शक्ति भी होती है, विचार कबीले होते हैं और राज्य सत्ता लागू करने का पक्ष का सर्वोच्च स्थान माना जाता है। ठीक है, उन्नीस क्वेश्चन देखो, ये 19 क्वेश्चन पढ़िए भैया, पढ़िए क्वेश्चन और आंसर करिए। अधलोव्याथन इतिहास की कुंजी के रूप में व्यर्थ हैं तो ये राज्य के सिद्धांत के रूप में ये निष्फल हैं, ये कथन किसने कहा था। 19 का बताइए। C.I. वाहन ने, बी राइट आंसर हो जाएगा। C.I. वाहन ने कहा था कि लोभित इतिहास की कुंजी के रूप में व्यर्थ हैं और राज्य के सिद्धांत के लिए निष्फल माने गए। गूंज के अनुसार लोभित केवल मानवीय आकार की पुलिसमैन है। बाद में ये यंत्र और स्वतंत्र विकासोन्मुख के लिए प्रतिसाद किया जाता। ठीक है, 20 क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक आधुनिक राष्ट्रीय राज्य के उद्भव के लिए एक उत्तरदायी कारक नहीं है, बताओ।
20 का बताइए आप, क्या हो जाएगा 20 का? 20 का डी राइट आंसर हो जाएगा। शक्ति और सुरक्षा और एकता को की इच्छा, ठीक है। इसका सोल्यूशन पढ़ लेते हैं। आधुनिक राष्ट्र में राष्ट्र की एक राय प्रायिकताकार है। सीमाओं को सीमित करने के लिए कहा गया, राज्य के हित की राष्ट्र कहा गया है। आधुनिक राष्ट्र के विकास के मानव सिद्धांत को लंबे इतिहास के परिणाम तो 15वीं और 16वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्र का उदय हुआ था। आधुनिक राष्ट्र उद्भव के प्रादेशिक प्रमुखों को चेतना में प्रवृत्त किया था। तो ये 30 क्वेश्चन हो रहे हैं। 30 में आप बताओ कितने हो रहे हैं, आगे फिर स्टार्ट करें। 30 में कितने आपके हो रहे हैं, कमेंट करके बताइए। 25 प्लस हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, कमेंट करके बताइए। कितने मर रहे हैं बताओ, नहीं बताया, कमेंट करके बताओ कितने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 21 देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। 21 पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन नंबर पढ़िए। राज्य के मार्क्सवादी सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य बहुलवादी राज्य को स्पष्ट विकल्प का प्रदान नहीं करता है, बिल्कुल सही बात, गलत है। राज्य वर्ग दमन का एक यंत्र है, बिल्कुल सही बात, ठीक है। मार्क्स ने राज्य संबंधी व्यवस्था सिद्धांत विकसित नहीं किया था, बिल्कुल सही बात है। राज्य श्रेष्ठ संरचना का ऐसा नहीं है। अरे ये किसने कहा? तो 2 3 किसमें, ये सही, बी राइट आंसर। इसकी व्याख्या पढ़ लीजिए, व्याख्या पढ़िए। मार्क्सवादी के अनुसार राज्य एक का उदय है, जो देखो मार्क्सवादी के अनुसार राज्य का उदय वर्ग विभेद के कारण हुआ है और राज्य की संस्था सदैव शोषण के वर्ग के सहायक के लिए कार्य करती है। स्वयं मार्क्स के शब्दों में राज्य केवल एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से वर्ग दूसरे को शोषण करता है। हालांकि मार्क्स का एक संबंधी सिद्धांत है और इन्होंने ये एंजल मानक पुस्तक में लिखा भी था अपने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? 22 पढ़ लीजिए। मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य की उत्पत्ति हुई थी, बताओ। क्वेश्चन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उत्पादन के शोषणकारी संबंधों की रक्षा है, तो ठीक। व्याख्या पढ़ लीजिए, ये व्याख्या है इनकी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23। सामाजिक समुदाय के विचार को वर्तमान में नए रूप में पुनर्जीवित किया था, बताओ। 23 का राइट आंसर बताइए। बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये इसका व्याख्या पढ़ लीजिए। इन्होंने पुस्तक को हटा दिया था, मतलब को ज्ञान को हटाने के लिए किया था और आर्थिक पद्धतियों के पृथक किया जाने के लिए, ठीक है। उन्होंने शिवव्यापी आधार को न्याय के मान के नियम को भी प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 24। राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक समझौते का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, किसने किया था? 24 का राइट आंसर बताइए, किसने किया था? राज्य बनने से पहले मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में रह सकता है, ये राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या भी पढ़ सकते हो, व्याख्या पढ़ सकते हो। राज्य की कर्मठ संस्था माना जाता है, मनुष्य ने अपने हित के साधन के लिए बनाया था और सिद्धांत करता मानता है, ठीक है। राज्य बनने से पहले मनुष्य एक प्राकृतिक संस्था के रूप में कार्य करता था, ठीक है। बच्चे देखो, कार्ल मार्क्स राज्य की उत्पत्ति खोजता है। कार्ल मार्क्स राज्य की उत्पत्ति खोजता है, कहाँ से खोजता है बताओ? जीवन की भौतिक दिशाओं से, तो कितनी बार पूछेगा। इसमें पढ़े थे विद्रोह ना जो लिखा है, एक दूसरे को राज्य के वर्ग के लिए मान्यता कारण को मान्यता प्रदान करने के लिए योग के रूप में तत्कालीन उत्पादन प्रणाली करते थे। जीवन की भौतिक दिशाओं भी उत्पादन प्रणाली के आश्रम करती थी। जब धन किसी एक वर्ग के हाथ में आ जाता है तो दूसरों को उसका अस्तित्व होना पड़ता है। विद्रोह न कर दे, इस आशा के अधिक वर्ग के लिए राज्य रूपी संस्था का निर्माण सुरक्षित रखता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 25 हो गया, 26 पढ़िए। 26 क्वेश्चन पढ़िए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 26 क्वेश्चन क्या कह रहा है? सिद्धांतों का प्रतिपादन करने के लिए सामाजिक संवेदना सिद्धांत का इस्तेमाल किसने किया था भाई बताइए, किसने किया था? लॉस और नारीग्रह, बी दोनों किया, इसमें मार्क्सवादी ने नहीं किया था। बी राइट आंसर है, बी राइट आंसर है। इसका सॉल्यूशन पढ़ देते हो, इन्होंने सॉल्यूशन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 27 क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है बताओ।
डी सम्मिलित नहीं है और सारे सम्मिलित हैं। ठीक है। राज्य की उत्पत्ति का देवीय सिद्धांतिक ऑस्टिन ने नहीं दिया था। ऑस्टिन से कानूनी संप्रभुता एकवादी संप्रभुता का सिद्धांत दिया था इन्होंने। इनका राज्य की उत्पत्ति से किसी सिद्धांत के प्रत्यक्ष नहीं था। बेंथम की भांति भी ये भी एक राज्य की उत्पत्ति सहमति का आधार मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28, क्वेश्चन नंबर 28 पढ़िए। लोक के अनुसार जिस लक्ष्य की सिद्धि के लिए राज्य अस्तित्व में आया वह था, बताओ। 28 का राइट आंसर बताइए आप। 28 का ये राइट आंसर, व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करना, व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करना। जॉन लॉक के अनुसार राज्य की व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करने के लिए अस्तित्व में आया था। इसका मतलब था जीवन की स्वतंत्रता, संपत्ति, व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों को मान्यता देना। सूचीबद्ध छोटी सेकंड को सम्मिलित कीजिए। ये क्वेश्चन 29 है। इसके ऑब्जेक्टिव इधर है। सूचीबद्ध छोटी सेकंड को सम्मिलित करना है। इसके ऑब्जेक्टिव इधर है, आपको ऑब्जेक्टिव मिला देते हैं। ऑब्जेक्टिव इधर है आपको, ये है सूचीबद्ध छोटी सेकंड को सम्मिलित करिए। आप कैसे करोगे बताओ, बताओ कैसे करोगे। हाब्स ने कौन सा सिद्धांत दिया? शक्ति का सिद्धांत। पहले का तीसरा नहीं, हाब्स ने सामाजिक सिद्धांत दिया था, सॉरी, हाब्स ने सामाजिक सिद्धांत दिया था। तीसरा देख लो। फिर अपना ओपिनियन किसने दिया था? ये दिया था शक्ति सिद्धांत। ठीक है। हैनीमैन ने क्या किया था? हैनीमैन का तो आपको पता ही होना चाहिए, पहला दिया था। ये चमचम देख लीजिए, 4 3 1 2, 4 3 2 1, देखो 4 3 2 1, ये हमारा सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 30 देखिए। निम्न व्यक्तियों में से कौन सा व्यक्तित्व राज्य की उत्पत्ति के विषय में मार्क्सवादी सिद्धांत को स्पष्ट करता है? निम्न वक्तों में से कौन सा व्यक्ति राज्य की उत्पत्ति के विषय में मार्क्सवादी सिद्धांत को स्पष्ट करता है? बताइए इसका 30 का राइट आंसर बताइए। सी राइट आंसर है। राज्य की उत्पत्ति के उत्पादन के लिए शोषणपूर्ण संबंधों को रक्षा करना। ठीक है। मार्क्सवादी सिद्धांत का मानना है कि राज्य की उत्पत्ति ना तो किसी नैतिक उद्देश्य से हुई है और ना ही किसी मनुष्य की इच्छा से हुई है, बल्कि इसकी उत्पत्ति का मूल कारण पूंजीपति है, पूंजीपति वर्ग है। श्रमिकों के शोषण में वैध माना जाता है, विरुद्ध किसी भी प्रकार की क्रांति का संभावना समाप्त नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 31। ये किसका विश्वास है कि राज्य की उत्पत्ति वर्ग विभाग और वर्ग संघर्ष का अनिवार्य परिणाम है? ये किसका है? 31 का बताइए। यह है डी, राज्य की उत्पत्ति का मार्क्सवादी दृष्टिकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन पढ़िए। राज्य का अस्तित्व में अंतकाल से नहीं था, ये समाज में रहते हुए राज्य का नहीं था, जिसमें राज्य का सार्वजनिक शक्ति का कोई कल्पना नहीं की जा सकती है। इसने स्पष्ट कर दिया था कि राज्य की उत्पत्ति किसी सामाजिक समझौते के माध्यम से नहीं हुई है, इसका निर्माण का समाज और इच्छा से हुई है, बल्कि इसकी उत्पत्ति वर्ग विभाजन और बढ़ाव से होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 32, क्वेश्चन नंबर 32 पढ़िए। सामाजिक समझौता सिद्धांत संबंधित है, ये आप बता सकते हो। सामाजिक समझौता सिद्धांत किससे संबंधित है? ये संबंधित बताइए किससे संबंधित है हमारा? ये हमारा राइट आंसर राज्य से संबंधित है। इसका सॉल्यूशन पढ़ना चाहो पढ़ दो। ये अस्तित्व में कब आया था? 17 और 18वीं शताब्दी में राजनीतिक विचारधारा के समझौते सिद्धांत को महत्वपूर्ण मानता है। हाब्स, लूस और रूसो मुख्य इसके प्रतिपादक माने जाते हैं। प्लेटो और अरस्तु ने राज्य की समझौते सिद्धांत की आलोचना भी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? 33 देखिए। 33 क्या कह रहा है? 33 पढ़िए। 33 सिद्धांत पढ़ लीजिए आप। 33 का निम्न में से किस विचारक ने सामाजिक समझौते के सिद्धांत की आलोचना नहीं की थी? किसने आलोचना नहीं की थी? हाँ से आपको सही से पढ़ना होता है। 33 का राइट आंसर आप बताइए, किसने की थी? राइटर ने की थी, बी राइट। देखो कितनी बार पूछे, 1 तो 12 में पूछेगा, 9 में भी पूछेगा। इन्होंने आलोचना राजनीतिक सिद्धांत की आलोचना नहीं की थी, जबकि बहन ग्रीन और मार्क्स ने सामाजिक समझौते सिद्धांत की आलोचना भी की थी। और सामाजिक समझौते सिद्धांत ना तो इतिहास समझते हैं, ना ही उचित सिद्धांत की किसी भी ठोस सामाजिक दर्शन का उदाहरण है। ग्रीन और मार्क्स ने भी सामाजिक समझौते की जो आलोचना भी की। राज्य एक दमनकारी संस्था, इन्होंने क्या माना था? राज्य एक दमनकारी संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 34 क्या कह रहा है? राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत निम्न में से
राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत किस सिद्धांत के राज्य को क्रमिक विकास का परिणाम कहा था? राज्य की उत्पत्ति के किस सिद्धांत ने राज्य का क्रमिक विकास का परिणाम कहा था? बताइए बताइए। 34 का क्या राइट आंसर हो जाएगा? 34 का राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। 34 का राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा, ऐतिहासिक एवं विकासवादी सिद्धांत। जो क्वेश्चन कब आया? 2012 और 9 में पूछा हुआ क्वेश्चन। ऐतिहासिक और विकासवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य की उत्पत्ति क्रमिक विकास के परिणाम से हुई है। ठीक है, विकासवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य की उत्पत्ति ना तो एक निश्चित समय में हुई है और ना ही ये किसी एक विशेष कारण के से, बल्कि राज्य के सम्मिलित तत्वों के प्रभाव से रूप में अस्तित्व में आया है। इस संदर्भ में गार्डन ने इसका कथन राज्य ना तो ईश्वर के द्वारा हुई है, ना ही रुष्टि है, ना उच्च कोटि के शारीरिक बल पर हुई है, और ना ही किसी वस्तु को समझौते को क्रमिक, ना एक ही परिवार का विस्तृत रूप है, और क्रमिक विकास को उदित रेखिक ऐतिहासिक संस्था माना है। ठीक है, 25 क्वेश्चन देखो, 35 क्वेश्चन पढ़िए और आंसर करिए। निम्नलिखित में से राज्य की उत्पत्ति के संबंध में कौन सा सिद्धांत 17वीं और 18वीं शताब्दी में सर्वाधिक लोकप्रिय था? ये देखो क्वेश्चन वही पड़ गया है, बताओ कौन सा है, बताइए भाई कौन सा है? ये हमारा सी राइट आंसर, सामाजिक समझौते का सिद्धांत। सामाजिक समझौते का सिद्धांत सी राइट आंसर हो जाए। इसकी व्याख्या भी पढ़िए। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में सामाजिक समझौते का सिद्धांत 17वीं और 18वीं शताब्दी में सर्वाधिक लोकप्रिय था। इस सिद्धांत के प्रमुख समर्थक हाफिज थे, जॉन से, लूके थे, रूसो थे, ये सभी इनके समर्थक थे और इन्होंने इन्हें आवश्यक तत्व भी माना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 36 देखिए। 36 क्या कह रहा है? ओरिजिनल ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट पुस्तक के लेखक किसने लिखी थी? इसका विस्तार और प्रकृति की रचना की थी, किसने की थी? ये तो आप पढ़ के आए हैं। 36 का बताओ। एंजल से द्वारा लिखी है, डी राइट आंसर हो गया। इन्होंने लिखी कब थी ये पुस्तक? ये थी 1884 में ये पुस्तक इन्होंने लिखी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए 37, क्वेश्चन नंबर 37 देखिए। क्वेश्चन नंबर 37 पढ़िए और आंसर करिए। 37 पढ़िए। 37 क्या कर रहा है? 37 एक में कारण दिया, एक में कथन दिया है। ठीक है, 37 का एक में कारण दिया, एक में कथन दिया। क्या कारण क्या कह रहा है? कथन क्या है? देवी उत्पत्ति का सिद्धांत सीधे लोकतंत्र विचार के सीधे में स्थित होता है। बिल्कुल सही बात। देवी उत्पत्ति के सिद्धांत का राज्य की उत्पत्ति के व्याख्या का सामान्य सहमति का भूमिका वो निश्चित करता है। उपयुक्त कथन उपयुक्त संदर्भ में बताइए। तो ये दोनों सही है, ये भी दोनों सही है, इसकी व्याख्या भी करता है। सोल्यूशन इसका पढ़ देते हैं। राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत के दैवीय उत्पत्ति सबसे प्राचीन है। ये सिद्धांत आम सहमति के लोकतांत्रिक सबसे विचारों को नहीं मानती है। इस तरह कथन एक कारण दोनों सत्य है और ये व्याख्या भी सही करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 38। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति के लिए सही व्याख्या करता है? बताओ। 38 का राइट आंसर बताइए। 38 का राइट आंसर हमारा सी हो जाए, विकासवादी सिद्धांत। विकासवादी सिद्धांत की राज्य की उत्पत्ति का सही व्याख्या करता है। विकासवादी सिद्धांत के विचारों को मानना है कि राज्य ना तो देवी उत्पत्ति का परिणाम है और ना ही समझौते का परिणाम है, वरना राज्य विकास का परिणाम है। परंतु सिद्धांत काल्पनिक है और आधारित न होकर सामाजिक विकास को केंद्रीभूत करता है। ठीक है, 39 बताइए। 39 क्या है? राज्य की उत्पत्ति के निम्नलिखित सिद्धांतों में से किस सिद्धांत को सर्वोच्च माना गया था? किसे सर्वोच्च माना गया? बताओ। 39 का राइट आंसर बताइए। ये किसे माना गया? ये आपको माना गया सी, विकासवादी सिद्धांत को। इसका सॉल्यूशन पढ़ लेते हैं। सॉल्यूशन क्या है इसका? राज्य की उत्पत्ति के ऐतिहासिक विकासवादी सिद्धांत राज्य के अन्य तत्वों के लिए ऐतिहासिक विकास के परिणाम माना है। राज्य की उत्पत्ति के आधुनिक तत्व तथा सर्वाधिक तत्व को विकास के लिए मानव सामाजिक कृतियाँ, संबंध, धर्म, शक्ति, आर्थिक क्रियाएं, सामाजिक चेतना, विकासवादी सिद्धांत के समर्थक में काइबर और गार्डनर के इस कारण सिद्धांत को राज्य ना तो ईश्वर की दृष्टि है, ना ही सर्वोच्च संस्था है, और ये परिणाम सभी का ऐतिहासिक माना है। ठीक है, 40 क्वेश्चन नंबर 50 हो गए। क्वेश्चन 50 हो गए। आप बताइए कमेंट करके कितने आपके सही हो रहे हैं। 40 और साथ में कमेंट भी करिए और लाइक भी करिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और जो चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐतिहासिक अनुबंधन विचारक नहीं है? 240 का आप बता सकते हो कौन है? सी राइट आंसर हो जाएगा, जॉन लॉक। ठीक है, जॉन लॉक।
जॉन लॉक। ठीक, इसकी जॉन लॉक की परिभाषा भी पढ़ लीजिए 40 के ऊपर का। ठीक है, पढ़िए। इन्होंने क्या कहता है, इन्होंने विचारक को इन्होंने शेष अन्य विचारों को विचार की संवादक विचारों को मान्यता दी थी। राज्य की उत्पत्ति सामाजिक समझौते के सिद्धांत के माध्यम से की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 41। किसी ने राज्य की उत्पत्ति संबंधित दैवीय सिद्धांत को न्यायोचित ठहराने के लिए तो टू लॉ ऑफ द मोनोपीड नामक पुस्तक लिखी थी। बताओ, मोनाक्राइजिज क्या, बताओ किसने लिखी थी? मोनाक्राइजिज जो पुस्तक थी किसने लिखी थी बताओ? 41 बताओ भाई। जेम्स प्रथम ने लिखी थी। ठीक है, ये पुस्तक उन्होंने 16वीं शताब्दी में स्पष्ट लिखी थी। और ये कब लिखी थी? 7वीं शताब्दी में जेम्स प्रथम ने ये पुस्तक का संशोधन किया था। ठीक है, 42। किसने कहा था कि प्राकृतिक अवस्था में युद्ध था और हर व्यक्ति का सब लोगों के विरुद्ध युद्ध था? किसने कहा था प्राकृतिक अवस्था में युद्ध था और हर व्यक्ति का सब लोगों के विरुद्ध युद्ध था? ये किसने कहा था? 42 का राइट आंसर बताइए। ये भाई आपके हॉब्स ने कहा था। हॉब्स ने कहा था प्राकृतिक अवस्था में युद्ध था, हर व्यक्ति एक दूसरे से विरुद्ध लड़ाई लड़ना चाहता था, अनुसार करना चाहता था। स्वस्थ संग 3 कारण भी बताए थे, स्पर्शता, भय और सत्ता। इसमें लोग अपने शासन को ग्रहण करना चाहते थे और भय कारण और इसके कारण भी युद्ध करना चाहते थे। ठीक है, 43 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक सिद्धांत माना जाता है? 43 का आप बताइए राइट आंसर। ये आपका विकासवादी सिद्धांत ही माना जाता है। ठीक है, राज्य की उत्पत्ति का ऐतिहासिक व समाज विकासवादी सिद्धांत राज्य के अन्य मानव संस्थाओं को ऐतिहासिक विकास का बड़ा माना जाता है। राज्य की उत्पत्ति का आधुनिक तथा सर्वाधिक उपयुक्त समाजवादी सिद्धांतों के अनुसार राज्य की उत्पत्ति ना तो किसी निश्चित समय में हुई है, ना ही किसी विशेष कारण के द्वारा हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? राज्य की उत्पत्ति का प्रदर्शन सिद्धांत का प्रमुख है। बताओ, ये तो हेनरी मैन, ये तो हम पढ़ के आए हैं। बिल्कुल सही बात है। हेनरी मैन क्या पढ़ोगे? ये क्वेश्चन देखो रिपीट हो रहा है। ये देखो क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सामाजिक समझौते के विचार को नए रूप से प्रस्तुत करने के लिए श्रेय किसे दिया जाता है? किसे दिया जाता है बताओ? 45 का राइट आंसर बताइए अब। नॉट्स को भी राइट आंसर हो जाएगा। सामाजिक समझौते के विचार को नए प्रस्तुत दिया जाता है। नए सिद्धांत के निर्माण के लिए सामाजिक समझौते को पर्दे सारा और समझौते के तार्किक व्यक्ति के लिए एकत्रित समझौता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 46। निम्नलिखित में से कौन सा विचारक ये मानता है कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है? 40 का राइट आंसर बताइए। जिसे मानते हैं हीले, सी राइट आंसर। इन्होंने कहा था, इन्होंने कब कहा था? इन्होंने कहा था पृथ्वी जो राज्य पृथ्वी ईश्वर की अवधारणा है। हीले के अनुसार राज्य की प्राकृतिक मतलब ओरिजिनल आंगिक मतलब आंगिक नैतिक कल्पनाओं का राज्य के मूल को राज्य की नैतिकता निर्देश दिया था। ठीक है, आप देखो इसे हम क्या पढ़ने वाले, अब हम पढ़ेंगे इसमें डी पढ़ेंगे, अधिकार, स्वतंत्रता, मानवता एवं न्याय। यहाँ से आपके क्वेश्चन 2-3 पूछे जाते हैं, अधिकार, स्वतंत्रता, मानवता एवं न्याय। ये क्वेश्चन हम 50-60 पूरे कर लेते हैं, तो हम 60 में 3-4 क्वेश्चन बचे वो भी कर लेते हैं, तो इसलिए ये क्वेश्चन भी आपको करना करिए क्वेश्चन है। किसी भी राज्य की पहचान उन अधिकारों से होती है जिनकी वह रक्षा करता है। और वह कथन किसने कहा था? ये कथन किसने कहा था बताओ? ये कथन किसने कहा था? 47 का राइट आंसर बताइए। 47 का राइट आंसर यह टी एच ग्रीन ने कहा था। ये राइट आंसर। टी एच ग्रीन के बारे में पढ़ लेते हैं। लास्की अधिकारों को सिद्धांत को इतिहास से मोड़ देने के प्रयत्न किया था लास्की ने के अनुसार राज्य की पहचान उन अधिकारों से होती है कि जिसकी रक्षा लास्की नकारात्मक अधिकारों के साथ और करते हैं। लास्की ने यहाँ पे ये लास्की ने बताया था, लेकिन ये कथन इसका ए सही है। 47 का ए ही सही है। ठीक है, 48 देखो, 48 क्या करें? निम्न में से किस विचारक के अनुसार स्वतंत्रता व समानता एक दूसरे के विरोधी होते हैं?
एक दूसरे की स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी होते हैं। 48 का आप बताइए। सॉरी इसका राइट आंसर इसका राइट आंसर डी होगा। सॉरी ये सही कर लो, इसका राइट आंसर डी होगा, लास्ट की होगा। सॉरी 48 का आप बताइए। निम्न में से किस विचारक के अनुसार स्वतंत्रता व समानता एक दूसरे विरोधी होते हैं? बताओ, 48 का बताइए। अड़तालीस का आप बताओ, राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? बताओ बताओ, इसका सी हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। जब एक राज्य बना था जब एक राज्य बना था देखो, जब एक राज्य बना था तब स्वतंत्रता का अस्तित्व नहीं था। ये स्वतंत्रता विद्यमान रहती है, वह वहाँ राज्य का अस्तित्व नहीं होता है। ये कथन किसने कहा था? ये कथन किसने कहा था? ये कथन किसने कहा था? बोलो भाई। ये लेनिन ने कहा था। ठीक, चलो इसके बाद 50 क्वेश्चन हो गए। एक क्वेश्चन और बचा, एक और कर लो, सीधे आपके 60 क्वेश्चन हो जाएंगे। एक क्वेश्चन और बचा, 60 हो जाएंगे अपने। ये क्वेश्चन बचा, एक 60 ही हो जाएगा, 60 क्वेश्चन हो जाएगा पूरे आपके। स्वतंत्रता का प्राचीनतम सिद्धांत कौन सा है? स्वतंत्रता का प्राचीनतम सिद्धांत कौन सा है? ये है प्राकृतिक सिद्धांत, सी राइट आंसर। प्राकृतिक स्वतंत्रता तात्पर्य स्वतंत्रता से है जो राज्य की उत्पत्ति से पूर्व भी प्राकृतिक की ओर लोगों को प्राप्त होती है या आपसे द्वारा वर्णित इच्छानुसार और संबंधित जल और आज़ादी के एक दूसरे का नाम है। इसका अर्थ मानव कृत्यों को किसी प्रकार से संबंधित ना करना। तो ये क्वेश्चन आपके 60 हो गए हैं आज। 60 में कितने सही बन रहे हैं कमेंट करके हमें बताइए। और चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, कल हम क्या पढ़ेंगे? अधिकार और स्वतंत्रता पढ़ेंगे, और ये समानता पढ़ेंगे, समानता पढ़ेंगे एवं न्याय। ये हम टॉपिक कल पढ़ने वाले हैं। ठीक, ये हम टॉपिक कल पढ़ने वाले हैं। ये वाला आपको हमने दिखाया था अभी, ये टॉपिक हम आपको पढ़ने वाले हैं। ये हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ये वाला टॉपिक हम कल पढ़ने वाले हैं। ये टॉपिक हम पढ़ने वाले स्वतंत्रता, अधिकार, समानता, ये न्याय कल हम पढ़ने वाले हैं। इसके क्वेश्चन 60 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आप बिल्कुल घबराइए मत, आपका पूरा ये हम करा देंगे। लेकिन आप शाम को 7 बजे जुड़ना ना भूलिए, अपने दोस्तों को भी करिए और साथ में भी लाइक भी करते रहिए, तो थोड़ा हमें भी मोटिवेशन बढ़ता रहे, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू और बाय बाय।